आखिरी रात। मोहन ने जैसे ही नैना को सामने देखा, वो पहले डर गया, लेकिन इस बार नैना का चेहरा बेहद शांत था। न कोई भयानक रूप, न जोर से चीखना, बस एक धीमी मुस्कान। मोहन, तुझे नहीं समझा तेरा बाप, और तू समझदार निकला। उसने हाथ बढ़ाया। मोहन ने कांपते हुए उसे मां का दिया हुआ रक्षा कवच पहना दिया। अचानक जोरदार प्रकाश हुआ। एक पल को सब शांत, और फिर नैना गायब। सुबह हुई, मां होश में आ गई। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। कहानी खत्म नहीं, अब असली खेल शुरू हुआ। एक हफ्ते बाद मोहन ऑफिस में था। एक दिन अपने कमरे में शीशे में देखा। उसकी आंखें बदल गई थीं। लाल की जबा थे। वो घबरा गया, पर सब ठीक था। मोहन ने चिट्ठी गिरा दी। अब देर हो चुकी थी। अगली रात उसने सपना देखा। वो नैना की तरह उड़ रहा था। पंडित गोपाल की चिट्ठी आई। अगर पिशाचिनी अपनी मर्जी से मोक्ष मांगे तो वो आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन अगर वो प्रेम का दिखावा करे तो उस इंसान में समा जाती है, और वही अगला वास बनता है। मोहन की आंखों में अब नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे। क्या नैना वाकई मुक्त हो गई है? ये बस एक और छल था। उसने पंडित गोपाल की आखिरी चिट्ठी को बार बार पढ़ा। अगर पिशाचिनी अपनी मर्जी से मोक्ष मांगे तो वो मुक्त होती है, पर अगर वो प्रेम का झूठ बोले तो वो तेरे शरीर में समा सकती है। मोहन के घर में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। दीवारों पर खून की लकीरें, बंद दरवाजे खुलना, मां फिर से बेहोश रहने लगी। मोहन जब मंदिर गया, वहां की मूर्तियां फटने लगीं। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, अब वो पिशाचिनी नहीं, मोहन ही कुछ बन गया है। भयानक मोड़, मां की मौत एक रात। मोहन की मां की सांसें अचानक बंद हो गई। मोहन के सामने मां की लाश की आंखें खुली, और उन्होंने बस इतना कहा, नैना, तुझे भी साथ ले गई। अब मोहन पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी गोपाल पंडित लौटे। उनके पास था एक प्राचीन त्रिगुण अग्नि संस्कार विधि, जिससे आत्मा को हमेशा के लिए शुद्ध किया जा सकता था। लेकिन एक शर्त थी, जिसमें आत्मा बसी है उसी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, यानी मोहन को खुद अपनी बलि देनी थी। अचानक घटनाएं तेज होने लगी। मोहन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। तो क्या वो अब मुझ में है पिछली रात की याद? जब नैना गायब हुई थी, उसने आखिरी बार कहा था, अब तुझे समझ आएगा प्यार क्या होता है और पीड़ा क्या होती है। अंतिम रात, महा अमावस्या, गांव के उस पुराने मंदिर में जहां कहानी शुरू हुई थी, मोहन ने अग्नि प्रज्वलित की। वो चिल्लाया, नैना आओ, अब तुम्हारा अंत होगा या मेरा। लेकिन ये कहानी अब और नहीं चलेगी। एक पल में नैना सामने आई, पहले सुंदर रूप में, फिर अपने असली पिशाचिनी रूप में। तू मरकर भी मुझे रोक नहीं पाएगा, मोहन। मोहन हंसा। मैं मर ही इसलिए रहा हूं ताकि तू भी साथ मरे। वो अग्नि में कूद गया। नैना चीखी और उसी अग्नि में समा गई। सुबह सब शांता समान साफ था। मंदिर से उठते धुएं में कोई चिल्लाहट नहीं थी, बस शांति। गांव में वर्षों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। आखिरी सीन, एक बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। उसके हाथ में वही डायरी है। कोई पूछता है, किसकी है ये डायरी? बच्चा मुस्कुराता है, ये मेरे पापा की है। मोहन, द एंड।